रामगढ़ हाट का शोर हमेशा की तरह कानफोड़ू था, पर आज माधव के कदमों में अजीब सी दृढ़ता थी। उसकी पतली उंगलियों में कसकर पकड़ा था वो इकलौता सिक्का, न तांबे का न चांदी का, बल्कि एक रहस्यमय सुनहरी आभा लिए हुए था। ये उसे बरसों पुराने पीपल की जड़ में मिला था, जिस पर अजीब से चिन्ह खुदे थे। माधव बहुत गरीब था, लेकिन आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। वो सीधे गया सेठ पूरनमल की दुकान पर, जहां मखमल के थान और सूखे मेवों के पहाड़ लगे थे। सेठ पूरनमल ने माधव को देखकर अपनी मूछें ऐंठी और खिल्ली उड़ाई। अरे फटेहाल माधव, क्या लेने आया? तेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं होगी। माधव ने बिना विचलित हुए अपना सिक्का आगे बढ़ाया। सिक्का जैसे ही दोपहर की धूप में चमका, उसकी आभा से सेठ पूरनमल की आंखें चौंधिया गई। सेठ जी, माधव ने शांत स्वर में कहा, मुझे केवल आपकी दुकान नहीं, बल्कि ये सारा बाजार खरीदना है। क्या ये सिक्का काफी रहेगा? सेठ पूरनमल ने संदेह से सिक्का उठा लिया, पर जैसे ही उसे छुआ, उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक जलते हुए तारे को पकड़ लिया हो। ये सिक्का, ये सामान्य नहीं था। इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी थी, और इसकी कीमत तय करना पूरनमल के बूते से बाहर था। उन्होंने तुरंत माधव की ओर देखा, जहां अब गरीबी की जगह एक विजेता की मुस्कान थी। सेठ पूरनमल के हाथ कांप रहे थे। उन्हें लगा जैसे उस एक क्षण में उनके जीवन भर का अनुभव, उनकी सारी धन संपत्ति इस छोटे से चमकदार सिक्के के आगे महत्वहीन हो गई हो। ये सिक्का, पूरनमल ने हाफते हुए कहा। माधव, ये लेन देन सामान्य नहीं हो सकता। तुम जानते हो, इस बाजार की कीमत अरबों में है। तुम मुझे धोखा देने आए हो या फिर? माधव ने सिक्का वापस अपने हाथ में लिया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, बाजार की सारी चहल पहल अचानक धीमी पड़ गई। हवा रुक गई। धोखा नहीं सेठ जी, ये सत्य है। ये सिक्का जो आप देख रहे हैं, ये केवल सोने का नहीं है। ये उन चीजों का मूल्य रखता है जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। समय, सौभाग्य और संकल्प। आज से इस एक सिक्के के बदले ये सारा बाजार, इसकी दुकानें, इसका माल और इसका नाम तुम्हारा हुआ। पूरनमल ने सिर झुका लिया। वो जान गए थे कि वह किसी दैवीय शक्ति के सामने खड़े हैं। स्वीकार है माधव, उन्होंने दबी आवाज में कहा, लेकिन मुझे बस इतना बता दो, इसकी कहानी क्या है? माधव मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में युगों का ज्ञान और शांत चमक थी। सेठ पूरनमल, ये कहानी बाजार के शोर से नहीं, बल्कि एक एकांत खेत की खामोशी से शुरू होती है। ये सिक्का संकल्प मुद्रा कहलाता है। इसे किसी राजा ने नहीं ढाला। इसे एक निर्धन किसान ने अपनी अंतिम बचत से बनाया था। उसने वर्षों तक अपनी फसल पर आए हर संकट का सामना किया, लेकिन कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। जब बाजार में अकाल पड़ा और सभी ने धोखा देना शुरू कर दिया, तो उस किसान ने अपना एकमात्र सोने का कंगन पिघला दिया। माधव ने आगे झुकते हुए फुसफुसाया। उस धातु में उसने अपना पसीना, अपने वर्षों का संकल्प और आने वाले कल में अटूट विश्वास मिलाया। ये सिक्का उस समय की निशानी है जब ईमानदार कोशिश का मूल सोने से भी ज्यादा था। मैंने इसे आज इसलिए खरीदा ताकि बाजार एक बार फिर जान सके कि असल दौलत कहां बसती है। उन्होंने सिक्का पूरनमल के हाथ पर रख दिया। पूरनमल, जो केवल सोने की खनक पहचानता था, ने पहले तो उस साधारण दिखने वाले घिसे हुए सिक्के को संशय की निगाह से देखा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस ठंडी धातु को स्पर्श किया, उसे एक अजीब सी ऊष्मा और कंपन महसूस हुई। यह किसी भी शाही टकसाल का सिक्का नहीं था। ये न तो चौकोर था और न ही इस पर कोई राजमुद्रा अंकित थी। फिर भी इसकी सादगी में एक ऐसी भारीपन थी जो उसके तिजोरी के सारे सोने को भी कमजोर कर रही थी। बाजार में एकदम सन्नाटा छा गया। पूरनमल ने आंखें ऊपर उठाई। उस सिक्के में अब उसे केवल धातु नहीं, बल्कि बीते वर्षों में
उसने जिन लोगों को ठगा था, उनका पसीना, उनका टूटा हुआ विश्वास और माधव का अटल संकल्प दिखाई दिया। माधव मुस्कुराए। हाँ पूरनमल, उन्होंने दृढ़ता से कहा, तुमने पूरा बाजार मुझे बेच दिया। अब इस बाजार में पहला नियम यह होगा, ईमानदारी का मोल सोने से कम नहीं होगा। उस एक सिक्के को थामे पूरनमल को महसूस हुआ जैसे उसने अपना सारा लालच और पाप एक पल में माधव के हाथों बेच दिया हो। बाजार अब आजाद था। बाजार में क्षण भर की चुप्पी के बाद एक सामूहिक उल्लास फूट पड़ा। छोटे व्यापारी, जिन्हें पूरनमल ने वर्षों से दबा रखा था, खुशी से रोने लगे। माधव ने जमीन से वो सिक्का उठाया जो अब केवल एक ताबे का टुकड़ा नहीं, बल्कि न्याय और सत्यनिष्ठा का प्रतीक था। उन्होंने भीड़ की ओर देखा और उस सिक्के को हवा में उछालकर वापस अपनी जेब में रख लिया। आज से हर तराजू सच बोलेगा। आज से हर मोलभाव में ग्राहक का भरोसा शामिल होगा, उन्होंने घोषणा की। माधव ने तुरंत पहला कार्य शुरू किया। उन्होंने एक गरीब किसान के पास जाकर, जिसका अनाज पूरनमल ने सस्ते में छीन लिया था, उसे उसके मेहनत का सही दाम चुकाया। बाजार ने पहली बार देखा कि व्यापारी और ग्राहक दोनों ही खुशी और सम्मान के साथ सौदा कर रहे हैं। उस छोटे से लेन देन ने पूरे बाजार में एक नई लहर पैदा कर दी। ये एक नए युग की शुरुआत थी, जहां व्यापार केवल लाभ नहीं, बल्कि विश्वास पर आधारित था। पूरनमल चुपचाप ये सब देखते रहे। उनके चेहरे पर पहली बार पश्चाताप का भाव था। माधव का अगला कदम और भी साहसिक था। उन्होंने बाजार के सबसे बड़े कर्जदार, एक विधवा हलवाई के पास जाकर उसका पूरा कर्ज चुका दिया। शर्त बस इतनी रखी कि वो अपनी मिठाई में मिलावट करना बंद कर दे। हलवाई की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। जब उसने शुद्ध मावे की पहली मिठाई बेची तो उसकी दुकान पर लंबी कतार लग गई। बाजार में अब हर कोई अपनी गुणवत्ता सुधारने लगा। उन्हें समझ आ गया था कि ग्राहक अब केवल सस्ते दामों पर नहीं, बल्कि ईमानदारी और भरोसे पर ध्यान दे रहा है। पूरनमल का सिक्का, जिसे सब सोने का समझते थे, अब विश्वास का सिक्का बन चुका था। माधव ने कुछ ही घंटों में उस एक सिक्के के नैतिक मूल्य से पूरे बाजार के चरित्र को खरीद लिया था। एक ऐसी खरीद जिसमें कोई घाटा नहीं था। देखते ही देखते उस छोटे से गांव का बाजार दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। ये बाजार अब अपनी ईमानदारी और उत्कृष्ट माल के लिए जाना जाता था। दूर दराज से लोग यहां खरीदारी करने आते, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां उन्हें धोखा नहीं मिलेगा। व्यापारियों के चेहरे पर अब लालच की जगह संतुष्टि थी और उनके व्यापार में बरकत थी। माधव ने उस दिन केवल एक सिक्का नहीं चलाया था, बल्कि उसने सामाजिक जिम्मेदारी की नींव रखी थी। जब वो शाम को अपने घर लौटा तो उसके झोले में कोई अनाज या कपड़ा नहीं था, बल्कि गांव वालों के प्रेम और विश्वास की अमूल्य पोटली थी। वो अकेला सिक्का गांव की नई पहचान बन गया। लोग उसे नैतिक मूल्य का सिक्का कहते थे। एक ऐसी दौलत जिसने साबित कर दिया कि असली व्यापार पैसों का नहीं, बल्कि भरोसे का होता है और विश्वास से बड़ा कोई धन नहीं। इस सिक्के की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन गई। माधव के इस कार्य के बाद बाजार की हवा बदल गई थी। अब वहां मोलभाव की चिल्लाहट नहीं, बल्कि सम्मान और सहायता का मधुर आदान प्रदान होता था। दुकानदारों ने चीजों की कीमतें तय करने के बजाय ग्राहकों के सामर्थ्य और जरूरत को देखना शुरू कर दिया। एक दिन माधव को अपने बेटे के लिए सर्दी के कपड़े और घर के लिए जरूरी राशन खरीदना था। वो फिर उसी बाजार में पहुंचा, लेकिन इस बार उसके पास सचमुच वो नैतिक मूल्य का सिक्का भी नहीं था। जब उसने अपनी जरूरत बताई तो हर दुकानदार ने बिना किसी सवाल के उसे सर्वोत्तम वस्तुएं दी। माधव भाई, आज हिसाब मत पूछो, एक सब्जी वाले ने कहा। तुम्हारा भरोसा ही हमारी पूंजी है। इस तरह केवल अपनी नेकनियति और पुराने विश्वास के बल पर माधव ने बिना पैसे दिए ही पूरे बाजार का सामान अपने झोले में भर लिया।
उस एक सिक्के ने सचमुच पूरे बाजार को खरीद लिया था। सामान से नहीं, बल्कि सबके दिल से। यह खरीद फरोख्त की दुनिया का सबसे अनूठा और सच्चा सौदा था। माधव ने भारी झोला कंधे पर टांगा। हर कदम पर उसे सामान का भार नहीं, बल्कि उन दुकानदारों के अटूट विश्वास का भार महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे आज उसने कोई मामूली खरीदारी नहीं की है, बल्कि बाजार के हर एक व्यक्ति के भरोसे का कर्ज ले लिया है। सिक्का तो एक बहाना था, उसने मन में सोचा। असल मुद्रा तो नियत थी। जब वो बाजार की सीमा से बाहर निकलने वाला था, तभी हलवाई की दुकान से आवाज आई, माधव भाई, रुको। हलवाई रामू दौड़कर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का कुल्हड़ था। ये लो, तुम्हारे लिए रबड़ी। इसका हिसाब कल चुकाना या परसों, जब जी चाहे, उसने स्नेह से कहा। माधव की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि इस एक अदृश्य नैतिक सिक्के ने सचमुच उसे दुनिया की सबसे कीमती दौलत, इंसानियत और विश्वास से मालामाल कर दिया था। अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती उस विश्वास को कभी डिगने न देने की थी। माधव ने कांपते हाथों से वो मिट्टी का कुल्हड़ लिया। उसकी चुप्पी रामू के विश्वास के सामने नतमस्तक थी। रामू भाई, ये रबड़ी नहीं, उसने धीमी भीगी आवाज में कहा। ये मेरा कर्ज है और मैं इसे ब्याज समेत चुकाऊंगा, सच्चाई और ईमानदारी के ब्याज से। उसने चारों ओर देखा। अब बाजार की चहल पहल कम हो चुकी थी, पर हर चेहरे पर एक नई चमक थी। अदला बदली की नहीं, बल्कि साझे भरोसे की। विश्वास का ये बोझ सोने चांदी की बोरियों से कहीं ज्यादा भारी था। माधव ने गहरी सांस ली, कुल्हड़ का पहला घूंट लिया। स्वाद में सिर्फ रबड़ी की मिठास नहीं, बल्कि नई जिम्मेदारी की कसक थी। उसने दृढ़ संकल्प के साथ कदम आगे बढ़ाए और बाजार की सीमा को पार कर लिया। उसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा कुल्हड़ था, पर उसके सीने में अब पूरा बाजार धड़क रहा था, जिसे उसने केवल एक नियत के सिक्के से खरीदा था। बाजार की सीमा पार करते ही माधव ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। बाजार अब केवल इमारतों और दुकानों का समूह नहीं था। ये एक जीवित, सांस लेता हुआ विश्वास का महल था, जिसकी नींव उसने एक अदृश्य नियत के सिक्के से रखी थी। वो सिक्का अब माधव के पास नहीं था, बल्कि हर दुकानदार के माथे पर चमक रहा था, अदृष्ट पर अटल। उस दिन से माधव उस बाजार का स्वामी नहीं, बल्कि उसका रक्षक बन गया था। उसने महसूस किया कि असली दौलत हमेशा भारहीन होती है। बाहर की दुनिया भौतिकता से चलती थी, पर माधव के सीने में अब जो बाजा बज रहा था, उसकी धुन अलग थी। अब उसे इस नियत की शक्ति को बाजार की दीवारों से बाहर दुनिया के कठोर लेन देन तक ले जाना था। वो जानता था कि अगले मोड़ पर खड़े लोग नियत के इस सिक्के की कीमत को सोने के वजन में तौलेंगे। ये परीक्षा लंबी थी। माधव ने बाजार के मुख्य द्वार को पार किया, जहां उसके बाजार के कारीगरों की आंखों में एक शांत विश्वास था। वही बाहर कदम रखते ही उसे दुनिया की तीखी नजरें मिली। ये आंखें लाभानी का हिसाब रखती थी, नियत या भावना का नहीं। बाहर की हवा में शक और अविश्वास का भारीपन था। सामने एक साहूकार, जिसने कमर तक सोने की मोहरें लटकाई थी, अपने मुनीम से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। देखना, कोई भी सौदा बिना कड़े कागज या असली वजन के न हो। माधव ठीक उस साहूकार के पास जाकर रुक गया। उसकी जेब में अब कोई भौतिक सिक्का नहीं था, केवल वो अटूट नियत थी जो हवा में तरंगित हो रही थी। उसने साहूकार की आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, साहूकार जी, क्या आप किसी ऐसी वस्तु का मूल्य बता सकते हैं जिसका वजन न हो, पर उसकी कीमत संसार के हर सोने से ज्यादा हो? साहूकार ने उपहास भरी मुस्कान से उसे सिर से पांव तक तौला। यहां केवल वजन चलता है, मुसाफिर, तुम्हारी हवाई बातें नहीं, उसने कठोरता से कहा। माधव समझ गया, यह परीक्षा लंबी और मुश्किल थी, जहां उसे अपने अदृश्य सिक्के को
सबसे बड़े भौतिकवादी के सामने साबित करना था। माधव ने एक गहरी सांस ली, आंखों में चमक लिए जो किसी भी सोने की चमक से ज्यादा खरी थी। ये बाजार केवल वस्तुओं का ढेर नहीं है साहूकार जी, ये उम्मीदों और वायदों पर टिका है। आप अपनी तिजोरी में सिर्फ वजन रखते हैं, पर क्या आप उस भरोसे का दाम बता सकते हैं जो एक पिता अपने भूखे बच्चे के लिए करता है? माधव ने जमीन से एक कंकड़ उठाया और उसे साहूकार के सामने हवा में उछाल दिया। मैं आपको ये पूरा बाजार उस एक वचन के बदले खरीदता हूं, जिसे न समय तोड़ सकता है, न कोई विपदा मिटा सकती है। एक ऐसी नियत जो शुद्ध और अटल है। मुझे पता है कि इस बाजार में सबसे महंगी चीज यही विश्वास है, जो आप दशकों से बेचने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। यदि मेरी नियत का वजन आपकी दौलत से कम निकला, तो मैं आजीवन आपका गुलाम बनूंगा। क्या आप मेरी अदृश्य मुद्रा स्वीकार करते हैं? बाजार की भीड़ अब शांत हो चुकी थी। साहूकार पहली बार माधव की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शक्ति देख रहा था। साहूकार ने एक धीमी लेकिन गहरी सांस ली, जिसकी गूंज बाजार में उस चुप्पी से ज्यादा जोर से सुनाई दी। नियत, बहुत अच्छी बात कही नौजवान, उसने कहा। इस धूल भरे बाजार में, जहां हर सौदा झूठा होता है, तूने सबसे कीमती और असली चीज दांव पर लगा दी। मैं तेरी अदृश्य मुद्रा स्वीकार करता हूं माधव, लेकिन याद रखना, वचन का मोल चुकाना पड़ता है। साहूकार ने अपनी भारी पगड़ी थोड़ी झुकाई। ये बाजार आज से तेरी नियत के भरोसे है। यदि कल तेरी नियत जरा भी डगमगाई या तू किसी लालच में फंसा, तो ये सौदा टूट जाएगा और तू आजीवन मेरा दास होगा। साहूकार ने जमीन पर पड़े उस अकेले सिक्के को उठाया और अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, जैसे वो कोई पवित्र ताबीज हो। बाजार ने एक साथ सांस छोड़ी। एक झटके में सोने और चांदी से भरा पूरा बाजार एक अटूट नियत के नाम हो गया था। माधव अब इस बाजार का मालिक था, जिसकी तिजोरी में केवल एक अदृश्य वचन था। माधव ने उस विशाल बाजार की ओर देखा। उसकी आंखों में न जीत का अहंकार था, नहीं अचानक मिली दौलत का चकाचौंध। वो सीधा उन व्यापारियों और ग्राहकों की ओर मुड़ा जो अब उसके अधीन थे। सुनो, उसकी आवाज शांत थी, लेकिन पूरे चौक में गूंजी। इस सौदे का आधार सोना या चांदी नहीं, बल्कि भरोसा है। इसलिए आज से इस बाजार का पहला नियम ये होगा, कोई भी व्यापारी झूठा माप नहीं तोलेगा। किसी भी जरूरतमंद से अधिक मुनाफा नहीं लिया जाएगा। माधव ने आगे बढ़कर एक फल वाले के ठेले को छुआ। और जो मुनाफा तुम कमाओगे, उसका 10वां हिस्सा हर शाम उन लोगों के लिए दान किया जाएगा जिनके पास आज रोटी खरीदने के लिए भी एक सिक्का नहीं है। बाजार में फुसफुसाहट फैल गई। ये कैसा मालिक था जिसने बाजार मिलते ही मुनाफा कमाने के बजाय न्याय और दान की बात कर डाली थी? कई व्यापारियों ने शक से सिर हिलाया, लेकिन गरीब ग्राहकों की आंखों में एक नई उम्मीद जगमगा उठी। माधव ने साबित कर दिया था कि उसकी नियत ही वास्तव में उस एक सिक्के से कहीं अधिक भारी थी। अब देखना यह था कि ये अदृश्य पूंजी कब तक इस लालच से भरे बाजार को संभाल पाती है। अगली सुबह बाजार में एक अजीब सी खामोशी थी। व्यापारी अपने थके चेहरों के साथ दुकान खोल रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे कोई अदृश्य टैक्स उन पर थोप दिया गया हो। लेकिन माधव अपनी जगह अटल थे। उन्होंने बाजार के बीचों बीच एक बड़ा पारदर्शी संदूक रखवाया, जिसे धर्मकोश नाम दिया गया। माधव ने घोषणा की कि हर दुकान को अपने दिन के हिसाब की पर्ची इसी संदूक में डालनी होगी और उसका 10वां हिस्सा उसी वक्त अलग कर दिया जाएगा। चमत्कार दोपहर तक दिखना शुरू हुआ। आसपास के गांवों से भी लोग इस न्यायपूर्ण बाजार में खरीदारी करने पहुंचे। ग्राहकों को पता था कि उनके खर्च किए गए हर पैसे में एक भलाई छिपी है, इसलिए उन्होंने मोलभाव करना कम कर दिया और खुले दिल से खरीदारी की। शाम होते होते संदूक में दान की रकम भी खूब जमा हो गई थी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी
कि व्यापारियों का व्यक्तिगत मुनाफा पिछली कई रातों के मुनाफे से कहीं अधिक था। माधव की नीयत ने केवल गरीबों को ही नहीं, बल्कि लालची व्यापारियों को भी अमीर बना दिया था। सिक्का वास्तव में सोने से भी ज्यादा कीमती साबित हो रहा था। अगली सुबह जब व्यापारी अपने हिसाब किताब के बक्सों को बंद कर रहे थे, तो उनके दिल में लालच की जगह एक नया भाव, संतोष, जम ले चुका था। वे सब तुरंत माधव के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर कल की रात का आश्चर्य साफ झलक रहा था। माधव, सबसे धनी सेठ धनपाल ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी नीयत ने हमें शर्मिंदा कर दिया। हमने सोचा था कि हम दान देकर मूर्ख बन रहे हैं, पर वास्तव में हमने कभी इतना धन कमाया ही नहीं। माधव ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से वही घिसा हुआ साधारण सा सिक्का निकाला। ये सिक्का बाजार नहीं खरीदता, सेठ जी। ये केवल विश्वास खरीदता है। एक बार जब लोगों का विश्वास जीत लिया जाता है, तो पूरा बाजार, हर दुकान, हर ग्राहक स्वयं ही आपका हो जाता है। एक सिक्के में पूरा बाजार खरीदने का रहस्य यही है। लालच छोड़ो और विश्वास कमाओ। उस दिन से उस बाजार का नाम ईमानदारी का बाजार पड़ गया। ईमानदारी का बाजार नाम केवल एक उपाधि नहीं था, यह बाजार के संचालन का नया नियम बन गया था। अब हर चीज का दाम तय था, पारदर्शी था, और गुणवत्ता, क्वालिटी को सबसे ऊपर रखा जाता था। ग्राहकों को मोलभाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां ठगा नहीं जाएगा। पुराने लालची सेठों ने पहले तो इस बदलाव का विरोध किया, पर जब उन्होंने देखा कि माधव के छोटे से ठेले पर रोजाना ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो उन्हें भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। उन्हें समझ आ गया कि तात्कालिक लाभ से कहीं ज्यादा मूल्य विश्वास कमाने में है। जल्द ही बाजार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दूर दराज के शहरों से लोग यहां खरीदारी करने आते थे, ये जानने के बावजूद कि यहां कोई छूट नहीं मिलेगी। वो साधारण सा घिसा हुआ सिक्का अब बाजार की सबसे बड़ी पूंजी बन गया था, क्योंकि वो केवल एक लेन देन का माध्यम नहीं, बल्कि एक अटूट वादा था। उस बाजार में अब प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग का माहौल था। यदि किसी विक्रेता के पास ग्राहक की मांग पूरी करने लायक उत्तम सामान नहीं होता, तो वो बिना किसी झिझक के उसे बगल के दुकानदार के पास भेज देता। वे जानते थे कि विश्वास का सिक्का जितना वे साझा करेंगे, उतना ही सामूहिक रूप से उनका लाभ बढ़ेगा। वहां मोलभाव की आवाजें नहीं गूंजती थी। इसके बजाय ग्राहकों के चेहरे पर एक शांत संतोष दिखाई देता था। कोई भी बड़ा सौदा हो या छोटा लेन देन, ग्राहक अपनी जेब से रुपए निकालने के बजाय अक्सर बस इतना कहते थे, माधव का वादा काफी है। उस बाजार का हर व्यापारी अब स्वयं उस घिसे हुए सिक्के की चमक बन चुका था। वो सिक्का अब किसी तिजोरी में बंद नहीं था, बल्कि हर ग्राहक और विक्रेता के रिश्ते में सुरक्षित था। ये सिक्का ही था जिसने सचमुच एक साधारण बाजार को अनंत मूल्य दिला दिया था। एक दिन दूर देश का एक भ्रमणकारी व्यापारी, जिसका नाम धर्मपाल था, उस नगर में आया। बाजार की शांति और अद्भुत समृद्धि देखकर वो चकित रह गया। उसने तुरंत माधवन को ढूंढा और अहंकार भरे स्वर में कहा, मैं ये पूरा बाजार खरीदना चाहता हूं। बताओ, तुम्हारी संपत्ति का दाम क्या है? धर्मपाल ने सोने की मोहरों से भरे 2 भारी थैले उसके सामने रख दिए। माधवन मुस्कुराया। उसने थैलों को छुआ तक नहीं और अपनी जेब से वो घिसा हुआ तांबे का सिक्का निकाला। धर्मपाल जी, उसने विनम्रता से कहा, इस बाजार की कीमत ये मोहरें नहीं चुका सकती। इसे खरीदने के लिए केवल एक ही सिक्का काफी है। व्यापारी ने सिक्के को देखकर उपहास किया। ये टूटा हुआ टुकड़ा? माधवन ने सिर झुकाया। ये सिक्का विश्वास का प्रतीक है। जिस दिन तुम एक भी वादा बिना तोड़े, बिना मोलभाव किए बाजार के हर व्यक्ति का भरोसा जीत लोगे, उसी दिन ये बाजार तुम्हारा हो जाएगा। धर्मपाल को समझ आया कि जिस चीज को वो संपत्ति मान रहा था, वो तो मात्र एक भाव था। उसने मोहरें उठाई और हार मानकर वापस लौट गया,
क्योंकि उसके पास माधव का वादा खरीदने का मूल्य नहीं था। धर्मपाल के जाने के बाद बाजार में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। ये हार माधवन की नहीं, बल्कि उस सोच की थी जो हर चीज को केवल सोने की मोहरों में तौलती थी। अगले दिन सुबह बाजार में हलचल शुरू हुई, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। एक गरीब किसान, जिसे खेत के लिए औजार चाहिए थे, सकुचाता हुआ लोहार की दुकान पर पहुंचा। उसके पास चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। लोहार ने पिछली रात की घटना सुनी थी। उसने किसान की ओर देखा और गंभीर मुद्रा में बोला, तुम चिंता न करो, तुम अपना वादा मुझे दे दो। जिस दिन तुम्हारी फसल अच्छी होगी, चुका देना। लोहार ने अपना औजार किसान को थमा दिया। यह पहला सौदा था जो बिना किसी भौतिक मुद्रा के केवल विश्वास पर हुआ था। बाजार के अन्य व्यापारियों ने यह देखा और उन्हें एक सिक्के का सच्चा अर्थ समझ आया। यह सिक्का उनके गले में नहीं, बल्कि उनके हृदय में मौजूद था। जल्द ही हर छोटा बड़ा लेन देन भरोसे की एक सरल मुस्कान और एक पक्के वादे पर होने लगा। माधवन ने सचमुच अपने विश्वास के एक सिक्के से पूरे बाजार को खरीद लिया था। इस नए नियम ने बाजार की आत्मा को बदल दिया। अब वहां कोई तंगी या होड़ नहीं थी, केवल एक दूसरे के प्रति सद्भावना और काम में जबरदस्त लगन थी। किसान अपनी फसल बेहतर करने में जुट गए, ये जानते हुए कि उनकी मेहनत का मोल केवल पैसे से नहीं, बल्कि उनके पक्के वादे से तय होगा। कारीगरों ने अपने औजारों को प्रेम से तराशा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके द्वारा दिया गया सामान उनके सम्मान का प्रतीक है। बाजार अब केवल लेन देन की जगह कम और एक बड़े खुशहाल परिवार के मिलन स्थल ज्यादा बन गया था। विश्वास का ये अदृश्य सिक्का हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। माधवन का ये बाजार जल्द ही आसपास के क्षेत्रों में सहयोग और समृद्धि की मिसाल बन गया, जहां सबसे बड़ी दौलत इंसान का सच्चा वादा थी। अब हर हाथ मिलाते समय लोग महसूस करते थे, उनके पास अटूट विश्वास का सबसे बड़ा खजाना है। एक दिन दूर शहर से आया एक घमंडी व्यापारी बाजार में दाखिल हुआ। उसकी जेब सोने के सिक्कों से भरी थी और उसने अपनी दौलत का रौब दिखाना चाहा। उसने सबसे कीमती हस्तशिल्प खरीदने की पेशकश की और कारीगर से पूछा, इन सब का दाम कितना है? मैं सोने में भुगतान करूंगा। कारीगर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कीमत तो केवल आपका सच्चा वचन है, सेठ जी। व्यापारी अवाक रह गया। उसने जोर देकर अपने सोने के सिक्के आगे बढ़ाए, पर कारीगर ने विनम्रता से मना कर दिया। हमें आपकी दौलत नहीं, आपका विश्वास चाहिए। माधवन पास आया और बोला, इस बाजार में हमने लेन देन का गणित बदल दिया है। यहां हर सौदा एक ही सिक्के से होता है, उस विश्वास से जो किसी भी सोने से ज्यादा कीमती है। जिसने एक बार वो सिक्का कमा लिया, उसने सचमुच में ये पूरा बाजार खरीद लिया। उस व्यापारी को पहली बार महसूस हुआ कि वास्तविक समृद्धि भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों की मजबूती में निहित है। उसने तुरंत अपने घमंड को त्यागा और विश्वास का वह पहला सिक्का अर्जित करने की इच्छा जताई। माधवन ने अपने शांत चेहरे पर एक गहरी मुस्कान लाई। सिक्का कमाना कठिन है, सेठ। विश्वास केवल शब्दों से नहीं आता, वो कर्मों से मापा जाता है। माधवन ने व्यापारी को बाजार के बीचों बीच खड़ी एक टूटी फूटी कुटिया की ओर ले गया। इस सिक्के को अर्जित करने के लिए आपको कोई व्यापार नहीं करना है, आपको केवल एक काम करना है। बिना किसी स्वार्थ या लाभ की इच्छा के इस बाजार में आज जो सबसे कमजोर है, उसकी ईमानदारी से सेवा करनी है। व्यापारी ने पहली बार अपनी महंगी रेशमी पगड़ी उतारी और अपने अहंकारी वजूद को जमीन पर रख दिया। उसने उस कुटिया के भीतर देखा, जहां एक बूढ़ी स्त्री अपने बीमार बेटे के लिए दवा खरीदने में असमर्थ थी। व्यापारी ने तुरंत अपने सोने के बटन तोड़े नहीं, बल्कि अपना समय दिया। उसने बाजार से जड़ी बूटियां इकट्ठी की, रात भर उस बच्चे की देखभाल की, और जब सुबह हुई तो उसने अपने जीवन में पहली बार किसी चीज का मूल्य नहीं,
बल्कि उसका महत्व समझा। शाम को जब वो थकाहारा माधवन के पास लौटा तो माधवन ने उसके हाथ में एक पुराना घिसा हुआ तांबे का सिक्का रख दिया। यह है विश्वास का सिक्का, सेठ। अब आप इस पूरे बाजार के मालिक हैं। बाजार में उपस्थित हर दुकानदार ने तालियां बजाईं। अब उस व्यापारी की दौलत भले ही कम हो गई थी, लेकिन उसकी इज्जत सबसे ज्यादा थी। व्यापारी ने उस घिसे हुए तांबे के सिक्के को अपनी हथेली पर रखा। यह केवल धातु नहीं थी, ये मानता का प्रमाणपत्र था। उसने गहरे एहसास के साथ माधवन की ओर देखा और कहा, इस सिक्के को तिजोरी में नहीं रखा जाएगा माधवन, ये बाजार के बीचों बीच रहेगा, ताकि हर कोई याद रखे कि सबसे बड़ा व्यापार मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि विश्वास जीतना है। अगले ही पल सेठ ने घोषणा की कि वो अपनी बची हुई सारी पूंजी को बाजार के विकास और जरूरतमंद दुकानदारों की सहायता में लगाएगा। बाजार की गलियों में एक नया उत्साह भर गया। लोगों ने देखा कि जिसके पास कल तक सोने के पहाड़ थे, वो आज एक तांबे के सिक्के के बल पर पूरे समुदाय का नेतृत्व कर रहा था। उस दिन से उस बाजार में हर लेन देन विश्वास के सिक्के से शुरू होता था। उस बाजार की समृद्धि अब दौलत से नहीं, बल्कि दिलों से नापी जाती थी, और इस अनमोल सिक्के की कीमत हमेशा सबसे ज्यादा थी। अब बाजार की रौनक सिर्फ माल की गुणवत्ता से नहीं, बल्कि दुकानदार और ग्राहक के बीच बुने गए रिश्ते की मजबूती से पहचानी जाती थी। यदि किसी जरूरतमंद के पास नगद पैसे कम पड़ जाते, तो वो केवल सिर झुकाकर विश्वास के सिक्के का वचन देता। ये वचन स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक शक्तिशाली होता था, क्योंकि इसे तोड़ने का हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। इसका मतलब होता था पूरे समुदाय की नजरों में अपनी इज्जत खो देना। पुराने सेठ का तांबे का वह सिक्का अब बाजार के केंद्र में एक प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया गया था। हर नया व्यापारी पहले इस सिक्के को प्रणाम करता था, ये याद दिलाने के लिए कि सच्चा व्यापार सोने की चमक में नहीं, बल्कि ईमानदारी की सादगी में निहित है। सदियां गुजर गई, लेकिन उस बाजार का नाम विश्वास बाजार पड़ गया, जहां एक तांबे के सिक्के ने केवल बाजार ही नहीं, बल्कि मानवता के मूल्यों को भी अमर बना दिया। कई पीढ़ियों बाद व्यापार के बदलते स्वरूप के साथ एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यापारी, जिसका नाम मायाचंद था, उस विश्वास बाजार में पहुंचा। मायाचंद ने बाजार की संपत्ति को देखा, लेकिन उसकी बुनियाद, वो तांबे का सिक्का, उसे हास्यास्पद लगी। उसने सबसे प्रतिष्ठित दुकान पर जाकर एक साधारण लकड़ी का खिलौना खरीदा, जिसकी कीमत मात्र 4 आने थी। घमंड से भरकर उसने दुकानदार को सोने की एक पूरी अशर्फी दी और कहा, यह तुम्हारा तांबे का सिक्का और तुम्हारा ये पुराना विश्वास, दोनों बेकार है। मैं एक पल में इस पूरी दुकान को खरीद सकता हूं। दुकानदार ने अशर्फी वापस कर दी। उसने तांबे के सिक्के की ओर इशारा करते हुए कहा, सेठ जी, आप गलत समझते हैं। इस बाजार को पैसे से खरीदा ही नहीं जा सकता। पुराने सेठ ने हमें सिखाया कि मूल्य चीजों का नहीं, नियत का होता है। जिस दिन आप इस एक तांबे के सिक्के के बराबर की ईमानदारी लेकर आएंगे, उस दिन आप ये पूरा बाजार क्या, इसके सभी व्यापारियों का विश्वास खरीद लेंगे, और वही असली संपत्ति है। मायाचंद का घमंड उस एक तांबे के सिक्के की चमक के आगे फीका पड़ गया। मायाचंद ने झुककर उस तांबे के सिक्के को उठाया। वो सिक्का इतना भारी लग रहा था जितना उसकी तिजोरी में रखा कोई स्वर्ण भंडार नहीं। पहली बार उसने बाजार को केवल लाभानी की दृष्टि से नहीं देखा। उसे याद आया कि कैसे उसने वर्षों पहले एक गरीब किसान को सस्ते दाम पर नकली बीज बेच दिए थे, और कैसे कई छोटे व्यापारियों को गलत वजन के तराजू से लूटा था। उसने तुरंत अपने मुनीम को बुलाया और आदेश दिया, आज से कोई लेन देन झूठ पर आधारित नहीं होगा। जाओ, मेरे सारे बही खाते दोबारा देखो, और जिसका जितना हक है उसे ब्याज समेत लौटाओ। ये घोषणा सुनकर पूरा बाजार थम गया। व्यापारियों की आंखों में अविश्वास नहीं, बल्कि सम्मान की एक नई किरण थी। उस शाम
जब माईचंद ईमानदारी का पहला हिसाब चुकाकर अपने घर लौटा तो उसने पाया कि उसने उस एक तांबे के सिक्के के मूल्य से पूरा बाजार और उसके लोगों का विश्वास वास्तव में खरीद लिया था। अगले दिन बाजार का कोलाहल पूरी तरह बदल चुका था। व्यापारी अब माईचंद को भय से नहीं बल्कि स्नेह और आदर से देखते थे। उनकी ईमानदारी की कहानी हवा की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। देखते ही देखते माईचंद की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। दूर दराज के गांवों से लोग खास तौर पर उससे व्यापार करने आते थे। माईचंद के यहां तौल सही होती है, भले ही दाम 1 पैसा अधिक देना पड़े, ये नई कहावत बन गई थी। कुछ ही हफ्तों में जहां पहले वो छल से थोड़ा कमाता था, अब विश्वास और ईमानदारी के बल पर उसका लाभ 10 गुना बढ़ गया। उसने महसूस किया कि वो तांबे का सिक्का केवल बाजार के लोगों का विश्वास ही नहीं बल्कि अनंत समृद्धि का एक नया अध्याय भी खरीद लाया था। वो समझ गया कि सच्चे व्यापार का मूल्य सोने से नहीं बल्कि सच्चरित्र से आका जाता है। समय के साथ माईचंद की ख्याति केवल एक ईमानदार व्यापारी तक सीमित नहीं रही बल्कि वो पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। उसने न केवल अपने पुराने कर्ज चुकाए बल्कि गांव में एक विशाल अन्न क्षेत्र और एक सार्वजनिक विद्यालय भी खुलवाया। उसकी समृद्धि ने बाजार के अन्य व्यापारियों को भी सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने देखा कि ग्राहकों को धोखा देने से क्षणिक लाभ मिलता है, लेकिन विश्वास कमाने से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली दौलत मिलती है। धीरे धीरे बेईमानी की काई पूरे बाजार से हट गई। अब तौल में जरा भी हेरफेर नहीं होती थी। वो बाजार जिसे कभी ठगों का अड्डा कहा जाता था, अब अपनी पारदर्शिता के लिए जाना जाने लगा। माईचंद ने वो तांबे का सिक्का बड़े सम्मान से अपनी दुकान की तिजोरी में नहीं बल्कि प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी वेदी पर सजा दिया। हर ग्राहक उसे देखकर रुकता, मुस्कुराता और ये याद करता कि सच्चे व्यापार का आधार एक छोटा सा ईमानदार संकल्प हो सकता है, ठीक उस एक सिक्के जैसा जिसने पूरा बाजार खरीद लिया था। बाजार की ये नई ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग अब न सिर्फ अच्छी गुणवत्ता का सामान खरीदने आते थे बल्कि उस वेदी पर रखे साधारण तांबे के सिक्के को देखने भी आते थे। ये सिक्का अब बाजार की पहचान बन चुका था। एक जीवित प्रमाण की शुचिता सबसे बड़ी पूंजी है। जहां पहले दुकानदार ग्राहकों को छलते थे, अब वे ईमानदारी और सही तौल से इतना मुनाफा कमा रहे थे कि उन्हें धोखाधड़ी की जरूरत ही नहीं थी। ग्राहकों का विश्वास इतनी बड़ी संख्या में लौटा कि बाजार की गलियां हमेशा गुलजार रहने लगी। माईचंद, जो कभी एक साधारण व्यापारी था, अब उस बाजार का पथ प्रदर्शक और सम्मानित व्यक्ति बन गया था। वो सिक्का केवल तांबे का नहीं रहा था, वो अब विश्वास और नैतिकता का प्रतीक था, जिसने हर दुकान की तिजोरी को आशीर्वाद दिया था। ये समृद्धि भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक थी। इस बाजार की ख्याति केवल व्यापारिक मंडलों तक सीमित नहीं रही। दूर दराज के राज्यों से राजाओं और धनवानों ने आकर इस सत्य के बाजार को देखना चाहा। वे हैरान थे कि एक साधारण तांबे का टुकड़ा इतनी बड़ी नैतिक क्रांति का केंद्र कैसे बन गया। माईचंद ने उस सिक्के को बाजार के केंद्र में एक कांच के आसन पर स्थापित करवा दिया था। ये अब कोई लेन देन की वस्तु नहीं थी बल्कि बाजार का धर्मस्तंभ था, जो हर व्यापारी को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाता था। परंतु जहां समृद्धि होती है, वहां लोभ की निगाहें भी पहुंच जाती है। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक लालची महाजन सोने के सिक्कों की पूरी थैली लेकर आया। उसने सीधे माईचंद से भेंट की और गुजारिश की कि वो विश्वास का सिक्का उसे बेच दे। मैं तुम्हें इसके बदले में इस पूरे बाजार की 1 महीने की आय दे सकता हूं, उसने अहंकारी स्वर में कहा। माईचंद ने शांत भाव से उसकी ओर देखा, जानते हुए कि असली मोल क्या है। माईचंद ने अपनी हथेली पर रखे उस पीतल के साधारण सिक्के को देखा और एक गहरी सांस ली। महाजन, उसने स्थिर स्वर में कहा, यह सिक्का आपकी सोने की थैली से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि ये बाजार की आय नहीं
बाजार की आत्मा है। जो चीज भरोसे से चलती है उसे लोभ से नहीं खरीदा जा सकता। लालची महाजन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने सोने की थैली जमीन पर पटकी। तुम मूर्ख हो, तुम इस छोटे से पीतल के टुकड़े के लिए इतनी दौलत ठुकरा रहे हो। मैं इसे बलपूर्वक लेकर जाऊंगा। गुस्से में अंधा होकर उसने झपटकर माईचंद के हाथ से वो सिक्का छीनना चाहा। जैसे ही उसकी लालची उंगलियां सिक्के से छुई, एक तीव्र ठंडी रोशनी पूरे बाजार में फैली। क्षण भर में बाजार की रौनक गायब हो गई। फल बासी दिखने लगे, कपड़े फीके पड़ गए और गहनों की चमक बुझ गई। ऐसा लगा मानो उस बाजार का सारा मोल, उसकी सारी समृद्धि शून्य हो गई हो। महाजन डरकर पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे। माईचंद ने शांत भाव से सिक्का उठाया और बाजार ने फिर से जीवन धारण कर लिया। अब समझे महाजन, माईचंद ने कहा, ये एक ही सिक्का है जो चाहे तो पल भर में पूरा बाजार खरीद सकता है। महाजन की आंखों में अब लालच नहीं, केवल भय था। वो समझ चुका था कि जिस दौलत पर वो इतना इतराता था वो वास्तव में कितनी क्षणभंगुर थी। माईचंद ने मुस्कुराकर सिक्का अपनी जेब में रख लिया। ये सिक्का केवल धातु नहीं है महाजन, ये विश्वास का मोल है। उसने भीड़ की ओर देखा जो अभी भी स्तब्ध खड़ी थी। जब तक बाजार में ईमानदारी और विश्वास जिंदा है, हर चीज का मूल्य है। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति अपने फायदे के लिए उस विश्वास को तोड़ना चाहेगा तो पल भर में पूरा बाजार मिट्टी हो जाएगा। माईचंद ने सिर झुकाया। मैंने इस एक सिक्के से आज पूरा बाजार खरीद लिया, तुम्हारे अहंकार की कीमत पर। उसने बाजार को अंतिम बार देखा, जहां रौनक वापस आ चुकी थी, मगर अब वो रौनक पहले से कहीं अधिक विनम्र थी। महाजन वही जमीन पर बैठ गया। उसकी दौलत का अभिमान चूर हो चुका था। माईचंद फिर धीरे से भीड़ में घुल गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। वो सिक्का अब फिर से किसी की जेब में एक साधारण धातु का टुकड़ा मात्र था, पर बाजार के दिलों में उसकी कहानी हमेशा के लिए अंकित हो गई थी। महाजन, जो अब बस एक बूढ़ा और थकाहारा इंसान था, धीरे से उठा। उसने अपने धूल भरे वस्त्र झाड़े, पर उसका मन जानता था कि दाग कपड़ों पर नहीं, बल्कि उसके चरित्र पर लगा था। उसने पहली बार अपनी दुकान की ओर नहीं, बल्कि सड़क पर बैठे उस गरीब फल विक्रेता की ओर देखा, जिसकी रोजी कल तक खतरे में थी। उस दिन के बाद बाजार का मिजाज ही बदल गया। व्यापारी अब अपनी कीमतें बताते समय सिर्फ लाभ नहीं देखते थे, बल्कि उस छोटे सिक्के की कहानी भी याद रखते थे, जिसने उन्हें अहंकार से मुक्ति दिलाई थी। ईमानदारी सबसे बड़ी मुद्रा बन गई थी। छोटे खरीदारों को अब सम्मान मिलता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि सबसे साधारण दिखने वाली वस्तु या व्यक्ति भी पूरी दुनिया बदल सकता है। माईचंद का वो सिक्का तो चला गया था, लेकिन बाजार के हर कोने में अब भरोसा ही सबसे कीमती सौदा बन चुका था। यहां अब सौदे वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और विनम्रता से होते थे। इस नए बाजार में अब तराजू पर वजन वस्तुओं का नहीं, बल्कि शब्दों का होता था। यदि कोई किसान सिर्फ ये कह देता कि वो फसल आते ही दाम चुका देगा, तो सबसे बड़ा साहूकार भी मुस्कुराकर उसे आवश्यक बीज और उपकरण दे देता था। सौदेबाजी की कर्कश आवाजें शांत हो चुकी थी। उनकी जगह अब आपसी स्नेह और धन्यवाद की फुसफुसाहटें थी। दुकानदार अब अपनी दुकान का ताला भी नहीं लगाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी उनकी मेहनत का अपमान नहीं करेगा और जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं लेगा। माईचंद अक्सर बाजार के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था। वो न कुछ खरीदता था, न बेचता, बस बाजार की इस नई धुन को सुनता था। ये बाजार अब केवल व्यापार का केंद्र नहीं था, बल्कि मानवता की पाठशाला बन चुका था। उस एक छोटे से साधारण से सिक्के ने, जो अब किसी तिजोरी में नहीं था, वास्तव में दिखा दिया था कि सबसे बड़ा खजाना विश्वास होता है, जिसे लूटा नहीं जा सकता। अब हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बाजार में एक नया दिन शुरू होता,
जिसकी शुरुआत एक साधारण नमस्ते और अटूट भरोसे से होती। वो जो अक्सर बाजार के किनारे बैठता था, अब देखता था कि कैसे चीजें बदल चुकी थी। बाजार की धुन अब केवल सिक्कों की खनखनाहट नहीं, बल्कि दिलों के तालमेल से बनती थी। अगर किसी को आटा चाहिए होता तो वो केवल तराजू पर अपनी जरूरत के अनुसार माप लेता और विक्रेता सिर्फ मुस्कुरा देता। वो अदृश्य सिक्का अब बाजार के हर लेन देन का मूल बन गया था। ये धातु का नहीं, बल्कि मानव मूल्य का प्रतीक था। विक्रेता अब ग्राहक को केवल सामान नहीं बेचता था, बल्कि अपने भरोसे का एक टुकड़ा भी देता था। हिसाब किताब शाम को होता था, या कभी कभी हफ्तों बाद, और वह भी हमेशा पूर्ण ईमानदारी से। सबसे कमाल की बात यह थी कि बाजार में चोरी या धोखाधड़ी पूरी तरह खत्म हो गई थी, क्योंकि अब वहां पैसे से ज्यादा ईस्ट दाव पर लगी होती थी। उस बाजार ने साबित कर दिया था कि जहां विश्वास सबसे बड़ा सिक्का है, वहां हर व्यापारी सबसे धनी है। ने कहा, बाजार में सबसे मूल्यवान चीज सोना नहीं, बल्कि तुम्हारा इरादा है। मुखिया ने तब वो एक सिक्का रामदीन के हाथ में रखा, धातु रहित, केवल विश्वास का प्रतीक। ये सिक्का लो, अगर तुम इसे बिना तोड़े जी गए तो ये बाजार हमेशा तुम्हारा है। रामदीन ने उस जिम्मेदारी को समझा। उसने अपने पुराने धन का त्याग कर दिया और उस एक सिक्के पर आधारित बाजार के नियम को अपना लिया। उस क्षण उसने केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि संपूर्ण बाजार का विश्वास अर्जित कर लिया, मानो उसने एक ही सिक्के में पूरा बाजार खरीद लिया हो। रामदीन ने उस क्षण महसूस किया कि यह सिक्का महज एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी और पूरे बाजार की सामूहिक चेतना का भार था। उसने तत्काल एक नई व्यवस्था लागू की। बाजार के प्रवेश द्वार पर उसने लिखवाया, यहां क्रय विक्रय का मूल्य अब सोने से नहीं, बल्कि सत्यनिष्ठा से आका जाएगा। एक दूसरे का विश्वास ही असली पूंजी है। शुरुआत में कुछ पुराने व्यापारी घबराए। उन्हें लगा कि बिना कड़ी मुद्रा के बाजार ढह जाएगा। लेकिन रामदीन ने स्वयं एक गरीब जुलाहे से कपड़ा खरीदते हुए उसे केवल वचन दिया, बिना कोई सिक्का दिए। उसने कहा, आपका श्रम अमूल्य है और मेरा विश्वास ही इसका भुगतान है। जब व्यापारी ने देखा कि रामदीन ने वचन निभाया और बाद में बाजार के मुनाफे से उसका हिस्सा उसे दे दिया, तो संदेह समाप्त हो गया। जल्द ही हर कोई अपने वादे को एक कीमती वस्तु की तरह संभालने लगा। बाजार से मिलावट और मोलभाव खत्म हो गए। रामदीन का वह एक सिक्का अब हर हाथ में, हर व्यवहार में दिखाई देता था, जिसने सचमुच समूचे बाजार को एकजुट कर दिया था। ये समृद्धि भौतिक नहीं, बल्कि मानवीय थी। जब कोई बाहरी व्यापारी या यात्रिक उस बाजार में आता, तो वो मूल्य सूची, प्राइस टैग्स और सिक्कों के खुले आदान प्रदान की कमी देखकर अचंभित रह जाता। उन्हें ये अनोखी व्यवस्था एक पागलपन लगती थी। वे पूछते, यहां भुगतान कैसे होता है? रामदीन, जो अब सभी का मार्गदर्शक था, मुस्कुराते हुए उत्तर देता, मुद्रा तांबे या सोने की नहीं, बल्कि सत्य और आवश्यकता की है। एक बार जब राजकोष के अधिकारियों ने इस बाजार की जांच की, तो वे चौंक गए। खाता भी भले ही भौतिक सिक्कों के लेन देन में शून्य दर्शाती थी, लेकिन बाजार का कुल शुद्ध मूल्य, नेटवर्थ, देश के किसी भी अन्य बाजार से कहीं अधिक था। रामदीन के सिक्के ने न केवल लोगों को ईमानदार बनाया था, बल्कि बाजार को कर्ज और घाटे से मुक्त कर दिया था, क्योंकि वहां हर वादा ही स्वयं में एक पूर्ण और सुरक्षित भुगतान था। यह रहस्य बाजार के बाहर भी फैल गया। एक दिन एक परेशान व्यापारी बाजार में आया। उसे अपने डूबते व्यापार को बचाने के लिए अभूतपूर्व मात्रा में अनाज, उपकरण और पशुधन की आवश्यकता थी। उसने निराशा में रामदीन से पूछा, मेरे पास धन नहीं है, केवल एक टूटी हुई आत्मा और एक विशाल आवश्यकता है। क्या आपकी मुद्रा इतनी बड़ी आवश्यकता को पूरा कर सकती है? रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से।
सत्य और आवश्यकता का सिक्का आवश्यकता के अनुपात में फैलता है। व्यापारी ने अपनी पूरी स्थिति बिना किसी झूठ के बाजार के सामने रखी। अगले ही पल न केवल अनाज विक्रेता बल्कि बढ़ी, पशुपालक और यहां तक कि सुनार भी आगे आ गए। सबने कहा, हम आपकी आवश्यकता को देखते हैं। ये सौदा पूरा हुआ। उस एक सत्य के सिक्के के बदले व्यापारी ने वो सब पा लिया जिसकी उसे जरूरत थी। बाजार का हर कोना उसके वादे के भार से झुक गया। ये सचमुच एक सिक्के में पूरा बाजार खरीदने जैसा था। एक क्षण के लिए बाजार में सन्नाटा छा गया। न किसी के मन में संदेह था, न किसी को अपने सौदे पर पछतावा। सबने अपने कंधों पर एक अद्भुत, अदृश्य जिम्मेदारी का भार महसूस किया था। रामदीन ने व्यापारी की ओर देखा, जिसने अब आवश्यकता का सारा सामान अपने गाड़ी पर लाद लिया था। तुम्हारे वादे का वजन, पुत्र, इस सोने से कहीं भारी है। याद रखना, जिस सत्य ने तुम्हें ये सब दिया है, वही सत्य इसे वापस चुकाएगा। व्यापारी ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। वो जानता था कि उसने बाजार को केवल खरीदा ही नहीं है, बल्कि बाजार का विश्वास अर्जित किया है। जब वो बाजार से बाहर निकलने लगा, तो अनाज विक्रेता ने बाकी व्यापारियों से कहा, हमारा निवेश धातुओं में नहीं, बल्कि ईमानदारी में हुआ है। जब वो लौटेगा, तो ये अकेला सिक्का हम सभी को समृद्ध करेगा। उस दिन बाजार ने समझा कि सच्चा व्यापार लेने देने का नहीं, बल्कि जोड़ने का नाम है। बाजार के शोर से दूर व्यापारी विजय ने उस चमकीले सिक्के को अपनी हथेली में पलटा। वो धातु का नहीं, बल्कि गुरु के शब्दों और बाजार के विश्वास का भार था। वो जानता था कि अब उसकी यात्रा केवल व्यापार करने की नहीं, बल्कि उस विश्वास को साबित करने की है जिसे पूरा बाजार उस एक सिक्के में देखकर खरीद चुका था। उसकी गठरी में कोई कीमती सामान नहीं था, बल्कि एक अनोखी आशा और संकल्प था। विजय ने मन में ठान लिया कि वो उस सत्य को इतनी तेजी से बढ़ाएगा कि जब वो लौटेगा, तो उसका ऋण चुकाने के लिए उसे किसी और धातु की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले कई महीनों तक उसने दूर दराज के शहरों में अपनी ईमानदारी और अथक परिश्रम से व्यापार किया। उसने अपनी यात्रा में यह सुनिश्चित किया कि उसका हर सौदा, हर लेन देन उस एकल सिक्के के मूल्य को और पुष्ट करे कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा निवेश है। विजय अब केवल सामान नहीं बेच रहा था, वो अपने वादे को वास्तविकता में बदल रहा था। वर्ष भर बाद जब विजय उसी बाजार लौटा, तो उसके हाथ में कोई स्वर्ण शर्फी नहीं थी, लेकिन उसका नाम हर किसी की जुबान पर था। व्यापारी अब उसकी ईमानदारी की कहानियां सुनाते थे कि कैसे उसका एक वादा 10 मुद्राओं से भी अधिक भारी होता है। उसकी साख अब वहां का सबसे बड़ा खजाना बन चुकी थी। वो उस भीड़ भरे बाजार के बीच खड़ा हुआ। उसने बाजार के सबसे बड़े महाजन की ओर देखा और वही एकल सिक्का अपनी हथेली पर रखा, जो अब चमक नहीं रहा था, पर उसकी कथा कह रहा था। मैं ये पूरा बाजार खरीदना चाहता हूं, उसने शांत स्वर में कहा। महाजन मुस्कुराया। उसने विजय के प्रति गहरा सम्मान दर्शाते हुए सिर झुकाया। विजय जी, इस बाजार का हर सामान आपका है। हमें आपकी साख चाहिए, सबकी ईमानदारी की कीमत को पहचानना। विजय ने अपनी आवाज ऊंची की। आज से इस बाजार में हर लेन देन केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि जरूरत और ईमानदारी के आधार पर होगा। मेरा एकल सिक्का इस बाजार को खरीदने का नहीं, बल्कि उसे चलाने के तरीके को बदलने का प्रतीक है। पूरा बाजार नए संकल्प की गूंज और हर्षोल्लास भरी तालियों से भर उठा। विजय ने केवल व्यापार नहीं, बल्कि जीवन की एक नई नीति स्थापित की थी। अगले कुछ हफ्तों में बाजार का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो दुकानदार जो पहले एक पैसे के लिए भी ग्राहक से जूझता था, अब मुस्कान के साथ पूछता था, आपको कितनी जरूरत है? मिठाई वाले शिवलाल ने देखा कि एक गरीब बुढ़िया लड्डू लेने आई, मगर उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। शिवलाल ने उसे लड्डू दिए और कहा, अम्मा, आप केवल अपना आशीर्वाद दे दीजिए। विजय बाबू ने हमें सिखाया है
कि ईमानदार जरूरत से बड़ा कोई मोल नहीं होता। बुढ़िया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। सब्जी बेचने वाली राम प्यारी के तराजू में अब बटखरे से ज्यादा भरोसा तौला जाता था। ग्राहकों ने मोलभाव करना लगभग छोड़ दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि कीमत लाभ पर नहीं बल्कि ईमानदारी पर आधारित थी। बाजार अब व्यापार का केंद्र कम और एक बड़े परिवार के सहयोग का केंद्र ज्यादा बन गया था। विजय का वो अकेला सिक्का सचमुच समृद्धि की नई परिभाषा गढ़ चुका था। बाजार की ये अनोखी कथा दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी शहरों के व्यापारी भी ये देखने आने लगे कि एक ईमानदार बाजार चलता कैसे है। अब लोग सामान खरीदते समय सिक्कों की संख्या नहीं बल्कि लेन देन की नीयत देखते थे। विजय बाबू का वो अकेला सिक्का जो कभी जमीन पर पड़ा धूल फाक रहा था, अब उस बाजार का सबसे कीमती खजाना बन गया था। उसने केवल वस्तुएं ही नहीं खरीदी थी, बल्कि उसने हर दुकान पर टंगे हुए विश्वास और संतुष्टि को खरीदा था। जब शाम को सभी दुकानदार हिसाब करते तो उनके पास भौतिक मुद्रा भले ही कम होती, लेकिन उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक होती थी। वे जानते थे कि उनकी झोली में केवल लाभ नहीं बल्कि एक अटूट सामाजिक पूंजी जमा हुई है। विजय बाबू ने सिद्ध कर दिया था कि जहां लालच शून्य होता है वहां समृद्धि हर किसी का हिस्सा बन जाती है। उस एक सिक्के ने सचमुच पूरा बाजार खरीद लिया था। ये बाजार अब संतुष्टि की गली के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। दूर दूर से व्यापारी और ग्राहक इस चमत्कारिक लेन देन को समझने आते थे। वे देखते थे कि कैसे बिना मोलभाव के और भौतिक मुद्रा की चिंता किए बिना विक्रेता और क्रेता दोनों समान रूप से प्रसन्न रहते थे। विजय बाबू ने कभी उस सिक्के को तिजोरी में बंद नहीं किया। वो सिक्का उनकी साधारण जेब में रहता, मगर उसका मूल्य पूरे राज्य की संपत्ति से अधिक था। वो सिक्का अब केवल धातु का टुकड़ा नहीं रहा था, वो एक जीवित दर्शन बन चुका था। उसने सिखाया था कि व्यापार का आधार जरूरत पूरी करना है, न कि लाभ को अधिकतम करना। हर दुकान के दरवाजे पर अब विश्वास ही असली सिक्का है कि तख्ती टंगी थी, जिसने पूरे समुदाय को एक नए अटूट सामाजिक बंधन में पिरो दिया था। अब लेन देन मूल्य से नहीं बल्कि रिश्ते की नींव पर होता था। आज विजय बाबू जब उस बाजार की पगडंडी पर चले तो उन्हें कोई भी चीज खरीदने के लिए अपनी जेब टटोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मिठाई वाले रामलाल ने तुरंत ताजी जलेबियों का ढेर उनकी टोकरी में रख दिया। बाबूजी, ये लीजिए, मीठा हो जाए। विजय बाबू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो वो सिक्का पेश करने वाले हों, लेकिन रामलाल ने स्नेह से उनके हाथ को थाम लिया। बाबूजी, किस बात का हिसाब? जब विश्वास की पूंजी इतनी बड़ी हो तो छोटे सिक्कों का क्या काम? किराने की दुकान पर शंकर ने उत्तम कोटि का अनाज और तेल उनके झोले में भर दिया। बाजार का हर व्यापारी उनसे किसी ग्राहक की तरह नहीं बल्कि परिवार के मुखिया की तरह पेश आता था। अब वो सिक्का मात्र क्रय विक्रय का साधन नहीं रहा था, वो पूरे बाजार की आत्मा बन चुका था। विजय बाबू ने सचमुच एक सिक्के से पूरा बाजार खरीद लिया था, मूल्य चुकाकर नहीं बल्कि उस दर्शन को स्थापित करके जिसने लालच को मानवीय जरूरत और भरोसे की जगह से हटा दिया था। विजय बाबू मिठाई की दुकान की ओर मुड़े, जहां रामू हलवाई शुद्ध घी की ताजी जलेबियां निकाल रहे थे। रामू, आज बच्चों के लिए सर्वोत्तम काजू कतली चाहिए। रामू ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक बड़ा करीने से सजाया हुआ डिब्बा आगे बढ़ा दिया। विजय बाबू ने अपना वही पुराना घिसा हुआ तांबे का सिक्का निकाला जो अब तक दर्जनों लेन देन का साक्षी बन चुका था। रामू ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। बाबूजी, इस सिक्के की असली कीमत मेरे गले में नहीं है, इसे तो घूमते रहना चाहिए। रामू ने कहा, यह बाजार को याद दिलाता है कि लालच की परतें उतार फेंकने में कितनी शांति है। आज मेरा विश्वास ही मेरी पूंजी है। वो सिक्का जिसे देखकर कभी लोग हंसते थे, अब एक चलता फिरता संदेशवाहक बन गया था। ये विजय बाबू के हाथ में ही रहा,
एक अमूल्य धरोहर की तरह सौदे का सार था, जिस पर पूरा बाजार टिका था। विजय बाबू दूर बैठे ये दृश्य देखते और सोचते, लालच की नींव पर खड़े महल ढह जाते हैं, पर विश्वास की डोर पर बंधा एक बाजार सदियों तक चलता है। इस बाजार में हर लेन देन एक पवित्र वादा था। विजय बाबू ने अपने स्थान से उठकर एक गहरी सांस ली। वो समझ गए थे कि जिस बाजार को वो सिर्फ वस्तुओं का ढेर मान रहे थे, वो वास्तव में प्रेम और सहारे की एक जटिल अर्थव्यवस्था थी। उन्होंने धीरे से अपना वही घिसा पिटा, चमत्कारी सिक्का जेब से निकाला और एक युवा सब्जी विक्रेता के पास पहुंचे। बेटा, उन्होंने विनम्रता से पूछा, क्या मैं इस एक सिक्के से तुम्हारा पूरा ठेला खरीद सकता हूं? युवक ने मुस्कुराकर सिक्का देखा। उसने न तो उसे जमीन का टुकड़ा समझा, न ही धातु का टुकड़ा। उसने कहा, बाबूजी, ये सिक्का तो हमारी दोस्ती का प्रतीक है। इसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज अगर आपको कुछ चाहिए तो ले जाइए। इस बाजार में खरीदना शब्द का मतलब जरूरतों को पूरा करना है, लालच को नहीं। ये सुनकर विजय बाबू की आंखों में नमी आ गई। उन्हें लगा कि उन्होंने उस एक सिक्के से केवल सब्जी का ठेला नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे अनमोल सौदा कर लिया था। ये सिक्का अब बाजार की आत्मा बन चुका था। विजय बाबू ने अपने थैले की ओर देखा। उनकी आंखें अब केवल आलू टमाटर या भौतिक वस्तुएं नहीं देख रही थी, बल्कि हर विक्रेता के चेहरे पर एक नई चमक और विश्वास देख रही थी। उन्हें लगा कि ये बाजार केवल कागजी नोटों या सिक्कों से नहीं, बल्कि आपसी भरोसे और उदारता से चल रहा था। सब्जी वाले ने तुरंत टोकरी आगे बढ़ाई। बेशक बाबूजी, और केवल सब्जी ही नहीं, इस बाजार में आज जो कुछ भी आपकी जरूरत है, सामने मिठाई वाले की ताजी जलेबी हो या किनारे पर मिट्टी के बर्तनों की दुकान, सब आपकी है। ये सिक्का सिर्फ एक वादा है, एक दोस्ती का नियम। एक सिक्के में पूरा बाजार आपका है। विजय बाबू ने धीरे से कुछ ताजी भिंडी और टमाटर उठाए। उन्होंने महसूस किया कि ये लेन देन भौतिक चीजों से कहीं ज्यादा गहरा था। जैसे ही उन्होंने बाजार की पगडंडी पर आगे कदम बढ़ाया, हर दुकान से उनके लिए आदर और मुस्कान बरस रही थी। सचमुच उन्होंने महंगी वस्तुएं नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का स्नेह और सहयोग खरीद लिया था।